हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा की 1109 सीआर की गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी में फ़ॉल्ट ये है कि ये गाड़ी जो स्टार्टिंग ट्रबल दे रही है। एक बार स्टार्ट होने पे फुल एक्सीलेट होती है और पिकअप में भी इसकी थोड़ी खिंचाई भी कम है। तो हमें इसको डायग्नोस करना है। तो हमने इसने डायग्नोस किया तो हमें जो P1606 का फॉल्ट कोड कन्फर्म में आया है। तो ये 1606 जो है वो पम्प मीटरिंग यूनिट पॉसिबिलिटी एरर एट आइडल ये बता रहा है। तो हमने इसको डायग्नोस करने के लिए इंजन स्पीड और पैरामीटर के अंदर इंजन स्पीड और रेल प्रेशर सेंसर को रखा और दोनों को गाड़ी को क्रैंक किया। तो गाड़ी के अंदर जो है रेल प्रेशर इंजन को क्रैंक करने के ऊपर करीबन 350 से 600 बार तक जा रहा था, लेकिन गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। यानी कि अपना कोई भी इंजेक्टर जो है वो फायर नहीं हो रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के लिए जो फ्यूल सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है वो समझ के लेना पड़ेगा। क्या टाटा की जो 1109 BS4 CR गाड़ी है, ये गाड़ी के अंदर बॉश कंपनी का CB18 का पंप फ्यूल सिस्टम लगा हुआ है। तो चले हम इसका कुछ स्टडी करके देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आई है जब ऐसे प्रॉब्लम आता है। P1606 का हमें स्टडी कैसे करना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो कुछ इस तरह उसका फ्यूल सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। तो हमें जो है स्कैन टूल लगाने पे इंजन को पहले क्रैंक करना है। क्रैंक करने पे हमें लाइव पैरामीटर में दो पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा। एक पैरामीटर जो है वो रेल प्रेशर का होगा और दूसरा पैरामीटर जो है वो अपना इंजन स्पीड को रखना होगा। फिर हमें इंजन को क्रैंक करना होगा। इंजन को क्रैंक करेंगे तब इंजन जो है वो करीबन 150 से लेके 250 की स्पीड यानी 250 RPM को राउंड लेगा। तो उसी टाइम अपने को रेल प्रेशर जो है वो देखना है। रेल प्रेशर मिनिमम रेल प्रेशर 180 बार से लेके 350 बार तक होना चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में जो है वो रेल प्रेशर जो 350 बार 350 बार से करीबन 550 550 या 600 बार तक जा रहा था, लेकिन गाड़ी फायर नहीं हो रही थी। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर ये हो रहा था कि ये जो रेल वाली है, ये रेल के अंदर प्रेशर तो फुल हो रहा है लेकिन गाड़ी फायर नहीं हो रहा था। इधर से जो है वो डीजल नहीं आ रहा था। तो इसमें क्या हुआ होगा, तो हमें इसको डायग्नोस करने के बाद ये पता चला कि इसके इंजेक्टर जो है, ये सोलेनॉइड जो थे वो करीबन ब्लॉक हो चुके थे सभी। इसलिए जो है पंप प्रेशर तेल भेज रहा था लेकिन गाड़ी फायर नहीं हो रही थी। तो यही तेल रिटर्न यहाँ पर आ रहा था। तो इस रेल के अंदर हाई प्रेशर हो रहा था। हाई प्रेशर होने की वजह से हमें रेल प्रेशर जो है वो 650 तक जा रहा था, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो हमें अगर ये प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में आता है आपको कभी, तो यह कैसे चेक करना है, हमें जो है इस इंजेक्टरों की जो बैकलिक जो है वो हमें बैकलिक टेस्टर से रीड करनी होगी। यहाँ पे कॉमन टेस्टर लगेगा। कॉमन टेस्टर के अंदर हम इसका इंजन क्रैंक करेंगे और बैकलिक चेक करेंगे। बैकलिक चेक करने पे हमें इंजेक्टर की बैकलिक मिलेगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। जो भी इंजेक्टर की बैकलिक ज़्यादा होगी वो इंजेक्टर हमारा ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो फायर नहीं हो रहा है, ये समझ में आएगा। तो इस प्रकार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बैकलिक चेक करके। सब में इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो बैकलिक ही है। आपको फॉल्ट कोड तो बताएगा P1106 फॉल्ट कोड आएगा। इसमें तो लिखा हुआ है पम्प मीटरिंग यूनिट पॉसिबिलिटी एरर एट आइडलिंग, लेकिन इसमें मीटरिंग यूनिट का कुछ फॉल्ट होता नहीं है। ये सिर्फ हमें पॉसिबिलिटी एरर बता रहा है कि पॉसिबल है कि आइडल के अंदर एरर आ रहा है, लेकिन हमें पूरा इंजेक्टर की इसके बैकलिक ही चेक करना पड़ेंगे। इंजेक्टर के बैकलिक चेक करने पे हमें इस फॉल्ट का रीज़न मिल जाएगा। ये स्प्रे ना होने पे जो इसका बैकलिक ज़्यादा होता है, यही जो रेल प्रेशर है, इसलिए रेल प्रेशर का बढ़ जाता है।